तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ वीडियो वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइम एंड टेंस से संबंधित ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको आज तक नहीं मालूम होगा। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों टेंस। तो पहला रूल है दोस्तों, आंखों देखा हाल का प्रसारण, यानी कि मैच, आयोजन, कार्यक्रम, नाटक, फिल्म, सीरियल आदि रेडियो या टेलीविजन के द्वारा करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। यानी कि दोस्तों जब आंखों देखा हाल का प्रसारण हम लोग करते हैं तो दोस्तों अगर जो उसका टेंस बनाया जाता है तो उसका टेंस बनाते वक्त दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। चाहे दोस्तों हम लोग मैच देख रहे हो या कोई भी आयोजन या कार्यक्रम या नाटक ही देख रहे हो तथा फिल्म देख रहे हो या सीरियल देख रहे हो या कोई भी चीज़ हम लोग अगर जो आंखों से अपने देख रहे हैं तो उसका टेंस बनाते वक्त दोस्तों हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना पड़ता है। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रो ऑन द स्टंप्स। यानी कि दोस्तों इस सेंटेंस को पढ़ने से यही मालूम चल रहा है कि हम लोग आंखों से उस मैच का आयोजन देख रहे हैं। तो इसका टेंस बनाते वक्त दोस्तों हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि गांगुली जो है गेंद की तरफ दौड़ते हुए, कैचेज इट और पकड़कर, एंड थ्रो ऑन द स्टंप और पकड़कर स्टंप के तरफ फेंकते हुए। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ द दशरथ। यानी कि दोस्तों इस सेंटेंस को पढ़ने से यही फीलिंग हो रहा है कि हम लोग जो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है उसको आंखों से अभी सामने अभी देख रहे हैं। तो दोस्तों इसका सेंटेंस जब हम लोगों को बनाना होगा, यानी कि आंखों देखा हाल का जब हम लोगों को सेंटेंस बनाना होगा तो उसका सेंटेंस दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, इन दिस फिल्म का मतलब हो जाएगा इस फिल्म में, माई एल्डर ब्रदर यानी कि मेरे बड़े भाई, प्लेज का मतलब होता है दोस्तों कि निभाया है, रोल का मतलब हो जाएगा दोस्तों की भूमिका, ऑफ मतलब की का, और दशरथ का मतलब होता है दोस्तों की दशरथ। यानी कि दोस्तों इस फिल्म में मेरे बड़े भाई ने दशरथ का रोल निभाया है। रूल नंबर दूसरा है दोस्तों, ऑथर यानी कि लेखक के स्टेटमेंट यानी कि कथन को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों कोई भी ऑथर यानी कि कोई भी लेखक हो, उनके कथन को दोस्तों अभिव्यक्त करना हो तो उसके लिए हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। किड्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यानी कि दोस्तों किड्स कहते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है दोस्तों कि एक वस्तु की सुंदरता इज ए जॉय फॉर एवर यानी कि कभी भी सफल हो सकती है। यानी कि दोस्तों ये किड्स का जो कहना है इसको दोस्तों हम लोगों को अगर जो किसी से कहना हो या अभिव्यक्त करना हो तो दोस्तों इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सेज का प्रयोग हुआ है और इसको दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया गया है। अगला है दोस्तों रूल नंबर 3, हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स यानी कि बीते हुए घटनाओं को जीवंत या ताज़ा बनाकर दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों जो हमारे हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में पास्ट इवेंट का मतलब होता है दोस्तों कि बीते हुए घटनाओं को जीवंत या ताज़ा बनाकर दिखाने के लिए दोस्तों हम लोगों को प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना होता है। यानी कि दोस्तों बीते हुए घटनाओं को अगर जो सेंटेंस बनाना हो दोस्तों तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एट लास्ट राम किल्स रावण, यानी कि दोस्तों अंत में राम ने रावण को मारा है। यानी कि दोस्तों इस घटना को बीते हुए बहुत साल हो गए, लेकिन दोस्तों हम लोगों को ताज़ा बनाकर या जीवंत बनाकर दिखाने के लिए दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।